अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इस यूनिट में बेसिकली जो है हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। फर्स्टली हमने जो है वो पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद हमने कन्वर्जन ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमने पढ़ना है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले जो है हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर of real number x and y is a pair xy in which elements are written in specific order। मतलब कि एक ordered pair of two real number x and y is a pair of this type in which elements are written in a certain order। मतलब कि इन elements की कोई ना कोई तरतीब है। ठीक है, एक ऑर्डर में ये जो है इस तरह के पेयर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको देखते हैं एक्स वाई, दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्स। ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है, ये एक्स है, एंड द सेकेंड इज़ वाई। सेकेंड एलिमेंट इसका वाई है, सच दैट एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। मतलब कि ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं इसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, एक्स और वाई। एक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी और वाई की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, और ये वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और ये ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऑर्डर पेयर में एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होता। तब तक नहीं होता जब तक एक्स जो है वो वाई के इक्वल ना हो। अगर ये इसके इक्वल होगा तो फिर तो हम इसको ले सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास 2 3 एंड 3 2 आर 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। तो 2 3 एंड 3 2 ये 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, मतलब कि इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। तो 2 3 है तो हम 3 2 नहीं लिख सकते। थर्ड इसका पॉइंट है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम एन ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड वाई इज इक्वल्स टू एन। मतलब कि x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं तब जबकि वो x के इक्वल हो, और y की जगह पे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं तब जब वो उसके इक्वल हो। Okay, next come to Cartesian plane and its basic introduction. A Cartesian plane established one-to-one correspondence between the set of ordered pair r multiplied with r is equals to set of x and y order pair such that x and y belongs to real number and the points of the Cartesian plane। मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इस तरह के पेयर एक्स वाई वाई जेड, मतलब कि इस तरह के डिफरेंट पेयर्स जिनमें रियल नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इनमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्लेन की ये डेफिनेशन आपको सूटेबल लगती है तो आप ये लर्न कर लें, नहीं तो जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ी थी उसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको अगर वो सूटेबल लगती है तो आप वो लर्न कर लें। नेक्स्ट है, इन प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन। द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। The point O is called the origin. The plane is called Cartesian plane। ठीक है, कोई सा भी प्लेन है उसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस अगर ड्रॉन है, ठीक है, तो वो लाइंस जो होंगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी, और जो जिस पॉइंट पर वो मीट करी होंगी दोनों लाइंस उसको हम ओरिजिन कहेंगे, और उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। इसको मैं आगे जो है वो फिगर से भी ज़्यादा अच्छे से समझा देती हूँ। पहले इसको देखें। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एक्स वाई एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। मतलब कोई सा भी हमारे पास पॉइंट गिवन है, इस तरह की शेप में पॉइंट गिवन होता है ना, तो एक्स और वाई, तो इसमें एक्स की जो वैल्यू होती है ना, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई की वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट।
ओके, तो कार्टेशियन प्लेन को पहले जो है वो मैंने एक जो है वो थ्योरेटिकली डेफिनेशन से आपको समझाया। अब जो है हम इसको देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। तो मैंने जो है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, ये y एंड y डैश जो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है और दूसरी x एंड x डैश, ठीक है, और ये पॉइंट O पर मीट कर रही हैं। इस पॉइंट O को हम ओरिजिन कहेंगे। और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इतनी बात तो हमने 9th चैप्टर में भी पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मज़ीद इसकी जो है वो पढ़ते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज। तो ये बेसिकली जब हम टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली पूरा प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। हम यूँ इस तरह की तरतीब फॉलो करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट कह देते हैं। और जो ये वाला पोर्शन होता है ओ एक्स एंड वाई वाला, ठीक है, ये पूरा पोर्शन, इसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट 1। और जो ये है ओ एक्स डैश एंड वाई, इसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2। और जो ये है एक्स डैश ओ एंड वाई डैश, इसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट 3। और जो लास्ट वाला है मींस ओ वाई डैश एंड एक्स, उसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट 4, ठीक है। और 9th चैप्टर में भी मैंने ये बात बताई थी कि वाई डैश है या एक्स डैश है, इसको हम इस वजह से ऊपर डैश लगाते हैं कि जो यहाँ से ओ से लेफ़्ट हैंड साइड पे जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है, इस वजह से ऊपर डैश लगा देते हैं। एक्स डैश मीन्स के नेगेटिव ऑफ एक्स, ये इसको रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं ऊपर, इट्स मीन यहाँ पर पॉजिटिव साइंस चलेंगे और डैश वाली साइड पर नेगेटिव साइंस चलेंगे, ठीक है। अब तो हमने अभी तक तो हमने ये देखा कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके नाम है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के क्या साइंस हैं, ठीक है। और साइंस कहाँ से देखने हैं, यहाँ से एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश, यहाँ से हम साइन जो है वो फाइनलाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और यहाँ पर y के जितने भी वैल्यूज़ होंगी उसका क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पर इस पूरे क्वाड्रेंट में x और y के जो साइंस होंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। x यहाँ पर होता है, y यहाँ पर होता है, तो मैंने उसको पेयर की फॉर्म में लिख दिया, मीन्स के प्लस एंड प्लस विल बी द साइन ऑफ x एंड y, ठीक है। मतलब कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में अगर कोई भी पॉइंट गिवन है जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम कहेंगे वो कहाँ लाई करता है, वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है। दोबारा बताती हूँ मैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल 4 एंड 3, ठीक है, 4 उसका x कोऑर्डिनेट है, 3 उसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि x और y दोनों के साइंस पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वाड्रेंट नंबर 2। अब यहाँ पर साइंस देखिए, x डैश है एंड y। x डैश मीन्स कि यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू लाई करती हैं। इस O से, ओरिजिन से लेफ़्ट हैंड साइड पर हम जितना भी आगे मूव करते जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर बेसिकली एरोज़ होते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। चूँकि मैंने ग्राफ पेपर का छोटा सा पोर्शन लिया इस वजह से एरोज़ नहीं लगाए हैं मैंने, ठीक है, लेकिन लगा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एरोज़ होते हैं, एरोज़ मीन्स कि ये लाइन इन्फिनिटली जो है वो कहीं भी अप्रोच कर सकती है, मतलब ये इसको हम किसी हद तक जो है वो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी हद तक, जहाँ तक हम चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी और यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, तो उसको मैंने पेयर की फॉर्म में लिख दिया। नेगेटिव मीन्स के x की तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी एंड y की पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे है कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास गिवन है, उसकी कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल -4 एंड 2, मीन्स के -4 इज़ द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड 2 इज़ द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट। तो
ये कहाँ पर लाई करेगा पॉइंट, ये पॉइंट लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 2 में। इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर 3 में हम आते हैं तो यहाँ पर एक्स डैश है एंड वाई डैश है, मीन्स के एक्स की भी नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज़। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पॉइंट है हमारे पास -3 एंड -3, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -3, वाई कोऑर्डिनेट भी -3, तो इट्स मीन पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, पॉइंट विल बी लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट नंबर 4, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कोई सा भी ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, मीन्स कि उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हो, तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। फॉर एग्जांपल 4 एंड -1, तो इस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ पॉजिटिव साइन है और y कोऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव साइन है, तो इस वजह से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, 4 पॉइंट्स गिवन है, हमने उनका क्वाड्रेंट जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, कैसे चूज़ करना है, वैसे चूज़ करना है जैसे अभी मैं आपको बता कर आई हूँ कि हमने साइन को देखना है। ठीक है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इसके साइंस को, ठीक है, ये अब आपने लर्न भी कर लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड नेगेटिव, एंड फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप पूरा क्वाड्रेंट तो नहीं ड्रॉ करने बैठेंगे, तो आपको जब साइन जो है वो याद होंगे तो आप उससे जो है वो क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट P -4 एंड 3। तो अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -4, -4 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो हम उसे कह देते हैं x इज़ लेस देन 0। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो हम उसे लिखते हैं x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो उसे हम लिखते हैं x इज़ लेस देन 0। इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि 0 से जो लेफ़्ट साइड पर है वो हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं और 0 से राइट साइड पर हम पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा और कोई सा भी ऐसा नंबर जो 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि x इज़ लेस देन 0 एंड 3 जो कि पॉजिटिव है, तो y इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स x जो है वो नेगेटिव है एंड y जो है वो पॉजिटिव है। इट्स मीन पॉइंट विल बी लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ से देखें, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, इट्स मीन पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइन से ही हम जो है वो चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है Q -5 -2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है -5 -2, तो x आपके पास क्या है, x इज़ लेस देन 0 मीन्स के नेगेटिव, y इज़ ऑल्सो नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता था, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में होता था कि x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 and 2, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो ऐसा पॉइंट कहाँ लाई करता था, ऐसा पॉइंट लाई करता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोर्थ S 2 and -6, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 and -6। x आपके पास पॉजिटिव हो गया, y आपके पास नेगेटिव हो गया। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट था, ऐसा क्वाड्रेंट था हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4, जहाँ पर x पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, वो पॉइंट लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ। हमें जो है वो कुछ इक्वेशंस दी होंगी छोटी छोटी सी। ठीक है, तो उनके ज़रिए से हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि हम करते रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में भी हमने एक एक्सरसाइज में ग्राफ जो है वो प्लॉट किए थे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उससे थोड़े से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है x इज़ इक्वल्स टू 2, ये भी एक इक्वेशन ही है। ठीक है, इसको हमने प्लॉट करना है, x इज़ इक्वल्स टू 2।
तो सबसे पहले जो है मैंने दो तरह से इसको स्केच किया है। एक तो मैंने रफली अपनी अजम्पशन से किया है कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर हमारे पास मौजूद नहीं होता तो हम इसको बाय हैंड भी प्लॉट कर सकते हैं अपनी अजम्पशन से, इस तरह से। और अगर हमारे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो हम जो है वो ये सेकेंड वाला जो मेथड है वो फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है अवेलेबल तो x इज इक्वल्स टू 2 है। हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, x y x डैश एंड y डैश। हमने अपनी अजम्पशन से जो है वो x को प्लॉट करना है। तो यहाँ पर तो होता है 0 एंड 0, मतलब x भी 0 y भी 0। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और x इज़ इक्वल्स टू 2 तक अप्रोच करेंगे। तो हमने यहाँ से पहला स्टेप मूव किया इधर तक, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है इधर, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे स्टेप 2 पर, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, x इज़ इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, पॉइंट मतलब कि छोटा सा पॉइंट लगा दिया 2 पर, ठीक है, मीन्स कि x इज़ इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखना है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। यहाँ पर हमारे पास x किसके इक्वल है, x हमारे पास किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। x इज़ इक्वल्स टू 2 है, एक कांस्टेंट है ना, तो हमने कहा x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो दो बातें जो है वो आप लोग नोट कर लें कि अगर हमारे पास x किसी भी कांस्टेंट के इक्वल होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होगा, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी, x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ हम बनाएंगे वो एक लाइन होगा जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा। पैरेलल को बता देती हूँ मैं कि पैरेलल जो है वो दो ऐसी लाइंस होती हैं जो बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इन दो लाइंस को देख लें, लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 2 ये है, कि अगर हम इसको इस यहाँ पर एरोज़ मेंशन है, मतलब कि अगर हम इन दोनों को जितना मर्ज़ी एक्सटेंड कर लें ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें रोड की, ठीक है, जो 2 वे रोड होता है वो हम जब बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो दोनों रोड जो हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं और वो बज़ाहिर कहीं भी हमें जो है एक दूसरे को कट करते दिखाई नहीं देते, बशर्ते कि वो रोड एंड ना हो रहा हो या फिर जो है एंड में भी वो कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो रोड की एग्जांपल इसी की है, पैरेलल लाइंस की, 2 वे रोड की। तो अब पैरेलल तो एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट है तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगर x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर जो है वो y इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट है तो लाइन जो है वो आपके पास x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। 2 पे हम जो है वो लोकेट तो कर चुके थे, तो अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपका y एक्सिस है, आप इसी डायरेक्शन में ऊपर चलते जाएं, ठीक है, और नीचे आते जाएं, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइन लगाई है इस वजह से ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये y एक्सिस है और ये जो है ये वो लाइन है जो कि हमने ड्रॉ की है x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। ओके, अगर आप चाहें तो इसे आप सॉलिड लाइन भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन यूज़ की है। ओके, दूसरा मेथड था हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो ग्राफ पेपर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, ग्राफ पेपर अगर हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसमें कहीं भी जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, उसको मेंशन कर देंगे o x y x डैश एंड y डैश। उसके बाद हमारा काम आएगा x इज इक्वल टू 2 लोकेट करने का। o पर ओरिजिन पर तमाम चीज़ें जो है x एंड y मीन्स के 0 0 होते हैं। हम यहाँ से एक स्टेप मूव करेंगे आगे, एक स्टेप आगे मूव करना मीन्स के एक ब्लॉक आगे मूव करेंगे। यहाँ पर तो हम अपनी इमेजिनेशन से एक स्टेप आगे मूव कर लेते थे, यहाँ पर हमें ब्लॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये 0 है, यहाँ से एक ब्लॉक अगर हम आगे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, अगर हम दूसरा ब्लॉक आगे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पर हमने लोकेट किया, और क्योंकि हमें पता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हमने यहाँ पर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर ली। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं हम।
थर्ड पार्ट है इसका y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है, तो लाइन कहाँ बनेगी, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो अब हम y इज इक्वल्स टू -1 सबसे पहले लोकेट करेंगे। y इज इक्वल्स टू -1 है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मीन्स के नीचे यहाँ पर 0 होगा और एक स्टेप नीचे आएंगे, यहाँ पर -1 होगी y की वैल्यू। तो हमने इसे लोकेट किया और लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है। तो ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है सिक्स पार्ट, और यहाँ पर है x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम एक और बात सीखते हैं कि x 0 है या y 0 है, तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो सिंपली एक्सिस होगा, ठीक है, या तो वो x एक्सिस होगा या y एक्सिस होगा। कैसे भला कि अगर हमारे पास x 0 है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास y एक्सिस होगा ग्राफ का। कैसे, हमने सबसे पहले जो है वो कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ किया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो ओरिजिन है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0 और y की वैल्यू क्या होती है 0। ओरिजिन इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो हमने यहाँ से एक और बात सीखी कि जो y एक्सिस होता है ये पूरा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। कैसे 0 होती है कि हमारे पास जो यहाँ पर ओरिजिन है वो है 0 एंड 0, मतलब कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। और ये बात आपको पता है कि x यहाँ से मूव करता है, y यहाँ से मूव करता है। तो जब हम जा ही इस डायरेक्शन में रहे हैं तो यहाँ पर x की तो कोई वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही, इट्स मीन x तो 0 ही है, y चेंज हो रहा है। और यहाँ पर भी हम जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर भी y चेंज हो रहा है, ठीक है। x तो यहाँ पर चेंज होता है ना, तो मीन्स अगर हम y एक्सिस पर रहेंगे तो हमारे पास x 0 होगा। तो इट्स मीन x इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ जो होगा वो ओनली y एक्सिस होगा, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये y एक्सिस है, और ये हमने जो है वो जो कैपिटल एरोज लगा दिए थोड़े से बोल्ड करके, तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ को शो कर रहा है x इज इक्वल्स टू 0 का। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर हमारे पास जो है वो y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ होता है ना, तो हम जो है वो इस x एक्सिस को लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ से इधर मूव कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो x चेंज हो रहा होता है, y चेंज नहीं हो रहा होता। यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, इस पूरे एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो इट्स मीन अगर हमारे पास एक क्वेश्चन होता y इज इक्वल्स टू 0 का, तो हमारे पास उसका ग्राफ कैसे बनता, ये पूरा x एक्सिस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3x है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले हमने पढ़ा x इज इक्वल्स टू 2, फिर हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, फिर हमने पढ़ा x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम पढ़े y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें इसमें से खुद से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन जो होती है ना, इसमें x को हम एज ए इनपुट लेते हैं और y को हम एज ए आउटपुट लेते हैं, मतलब कि x में हम कुछ रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हम x को रखते हैं -1, ठीक है। खुद से ही ले लिया हमने, हम कहते हैं हम x को -1 रख के देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। आप कुछ और भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने -1 से स्टार्ट किया तो मुझे ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी। तो x को मैंने -1 लिया, तो y हमारे पास क्या आ गया, कैसे आया, y -3 आया। कैसे आया, यहाँ पर था हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x, यहाँ पर मैंने x को पुट कर दिया -1, ठीक है। -1 इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू -3, तो इस वजह से मैंने कह दिया y इज इक्वल्स टू -3। इस तरह से अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, y फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो तय ये हुआ कि x अगर -1 है तो y -3 आया, x अगर 0 है तो y 0 आया आ रहा है हमारे पास। अगर हमारे पास x 1 है तो y क्या आएगा, y हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह x 2 है तो 6 और x 3 है तो y 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बारी बारी x को पहले -1 रखा, फिर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। इससे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। तो x हमारे पास -1 रखने से -3 आया, 0 रखने से 0 आया, 1 रखने से 3 आया और 2 रखने से 6 आ गया, ठीक है। आगे मैं नहीं जा रही, अगर आप चाहें तो 2 पर भी स्टॉप कर सकते हैं, 3 पॉइंट से भी हमारा काम हो जाएगा। अब ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया है इसका, ठीक है। अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 है तो y क्या है -3। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू -1 लोकेट की जो कि यहाँ पर होगी। ठीक है, ये 0 होता है, यहाँ पर आएंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -1 लोकेट की और -1 पर y की वैल्यू क्या थी, -1 पर y की वैल्यू थी -3। ठीक है, तो अब हम y वाली डायरेक्शन में देखेंगे, -1 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा और -3 यहाँ पर होगा। तो जो x वाली डायरेक्शन थी जहाँ पर हमने -1 लोकेट किया, उसी लाइन को हम फॉलो करते करते नीचे आएंगे और -3 के बिल्कुल सामने एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर x 0 है तो y भी 0 है, तो हमने x 0 और y 0 ले लिया। यहाँ पर ओरिजिन पर हमें पता है x 0 y 0 होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 3। ठीक है, मतलब x 1 है तो y 3 होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से x जो है वो 1 लोकेट किया जो कि इधर होगा, x 1 यहाँ पर होगा, यहाँ की डायरेक्शन में ऊपर गए, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है। तो हम x 1 के डायरेक्शन में ऊपर चलते चलते y 3 तक हम पहुँच गए, हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने तीनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन बन गई। हमने थोड़ा सा उसे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर एरोज़ लगा दिए। इट्स मीन ये लाइन जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और हमने तो 3 पॉइंट्स लिए हैं, अगर हम चाहें तो मज़ीद पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन लाइन जो है वो रहेगी यही। इसे मज़ीद जितना एक्सटेंड करते जाएँ उसकी जो लोकेशन है वो यही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। अब जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं वो आपने जो है वो उसको रफ़ नोट्स पर या फिर नीट नोट्स पर आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और जो रिटन वर्क में आपका मेंशन है वो आपने जो है मुझे करके जो है वो होमवर्क सेंड भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।